हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आपको अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्री में एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर में बनाना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको आइडिया नहीं है, तो पूरी सिनेरियो में बताने वाला हूं, पूरा स्ट्रक्चर के साथ आपको बताने वाला हूं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेरी करते हैं हमारे पास और कंफ्यूज होते हैं कि ADCHN कोर्स क्या होता है या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कोर्स में हमें क्या क्या सीखना होता है। तो एक्चुअली मैं बताने वाला हूं आज कि ये कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता आपको कि ADCHN हो गया, चाहे DCHN हो गया, चाहे फिर आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोर्स हो गया। आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन सा स्किल आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे आपको वर्क करना चाहिए, है ना। मेन यही पॉइंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप सीखोगे कि आप एक आईटी इंजीनियर बन पाओगे, राइट ना। और मैं बता दूं, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको आईटी इंजीनियर बनने के लिए आपको 2 3 4 चीजें आपको करनी होती है। ठीक है, 2 3 टेक्नोलॉजी पे आपको अच्छे से वर्कआउट करना होता है। आप में से बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, किसी के कहने पे या किसी के देखने पे वो लोग क्या करते हैं, वो कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं, फिर वो शुरू कर देते हैं इंटरव्यू अटेंड करना और ट्राई करना जॉब के लिए। तो डेफिनेटली आप सरवाइव नहीं कर पाओगे आज के डेट में। आज के डेट में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा अगर दिमाग से सोचोगे तो ये समझने की कोशिश करो, आप जहां पे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, BA BCom तक की पढ़ाई 14 15 साल तक आपने अलग चीजें पढ़ी हुई है और आप नई चीजों में जा रहे हो, एकदम नए जगह पे जा रहे हो, है ना, नई एनवायरनमेंट आपके सामने है, तो थोड़ा सा तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और वहीं पे आप मार खा जाते हो। करते क्या हो, आप थोड़ा सा 1 महीने का कोर्स करोगे, चाहे 2 महीने का कोर्स करोगे और उसके बाद आप परेशान हो जाते हो कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको रियल में आईटी इंजीनियर बनना है तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। जितना दिन आपने पैसेंस के साथ आपने ग्रेजुएशन किया, 2 4 महीना हैंड्स ऑन करो इस नए टेक्नोलॉजी पे, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और अच्छे से मिलेगी सफलता, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही गाइड करने वाला हूं। देखो, 2 चीजें होती है, अगर आपको एकदम बिगिनर हो, है ना, एकदम बिगिनर हो, BA BCom BSc या 12th आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपके सामने चुनौती सबसे बड़ी चीज है, हम कहां से शुरू करें। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जॉब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, आपकी शुरुआत अगर नॉन आईटी से हो तो आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से अपना करियर शुरू कर सकते हो। और एक डेस्कटॉप या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप ग्रेजुएट हो तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी का कॉमन जॉब होता है। ठीक है, पोजीशन तो अलग अलग है कंपनी में, लेकिन टास्क जो हमें करना होता है लगभग लगभग कॉमन होता है। हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर लेवल पे हम ज्यादा हैंड्स ऑन करते हैं, वहीं डेस्कटॉप पे हम हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम बात कर लेंगे बाद में। अभी यहां देखो, हमें जो टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है बिगिनर्स के लिए, वो है आपको शुरू करनी है हार्डवेयर से। CCN में हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है या सर्वर है, यही 3 चीजें तो मिलेगी हमें कंपनी के अंदर। क्या मिलेगी, या तो कंप्यूटर मिलेगा आपको, या तो लैपटॉप मिलेगा, या तो सर्वर मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमें तो ये जानना चाहिए ना कौन कौन से पार्ट्स हैं। मान लो कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हमें मालूम ही नहीं कि मदरबोर्ड क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, स्टोरेज क्या है, मेमोरी क्या है, रैम अपग्रेड करना है, अपग्रेड का मतलब क्या है, राइट ना। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो हार्डवेयर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप उस हार्डवेयर के बारे में नहीं जानते, कार आपके पास है, कार के ABCD आपको नहीं मालूम है, उसकी इंजन कुछ भी नहीं, चलो ठीक है आप मैकेनिक नहीं हो, फिर भी उसके बारे में तो मालूम होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। सेम लाइक यहाँ पे है, अगर कंप्यूटर तो उसके बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उसके अंदर एटलीस्ट उसके इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप सीखने वाले किसमें, हार्डवेयर में। CCNA में नेटवर्किंग के बारे में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि कंपनी के अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं,
राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, फायरवॉल होते हैं, इनके बारे में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप सीखते हो किसमें, सीसीएनए में। ठीक है, इसमें कौन से प्रोटोकॉल हम राउटिंग का यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। फिर यहाँ पे आता है एमसीएस से विंडोज सर्वर के बारे में सीखते हैं। अब यहाँ पे सर्वर का रोल आ जाता है बहुत बड़ा। हर कंपनी में क्या होती है, एक सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है, मान लो आपके 2000 यूजर्स है, उनकी कंट्रोलिंग हम कहीं से तो करेंगे ना, उनके यूजर्स पे पॉलिसी लगाना, परमिशन देना अलग अलग तरह के, तो ये सारी चीजें हम कहां पे करते हैं, सर्वर पे करते हैं। उसकी ट्रेनिंग हम सीखते हैं कहां पे, एमसीएसए। अभी एमसीएसए में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमसीएसए का तो सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया। यस, माइक्रोसॉफ्ट ने सर्टिफिकेशन रिटायर किया एमसीएसए का, लेकिन जो एमसीएसए के अंदर जो सर्विसेज है ना, वो तो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो आप एमसीएसए के सर्टिफिकेशन में आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन मत लो, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज ऐसी सर्विस है जो कभी बंद ही नहीं हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, वो बंद हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वो सर्विस तो आपको सीखना ही सीखना है। तो आप ऐसे को एमसीएसए नहीं करके आप एक्टिव डायरेक्टरी की ट्रेनिंग लेनी है। आपको एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड जितने सर्विसेज वो सीखना ही सीखना है आपको। देन आपको लिनक्स, यहां पे लिनक्स का रोल आ जाता है, क्योंकि आज के डेट में कंपनी जो है क्लाउड पे मूव हो रही है। अगर एडब्ल्यूएस क्लाउड की बात करो तो ज्यादातर उसमें सिनेरियो लिनक्स पे होता है, तो इसलिए आपको लिनक्स आना जरूरी है। ठीक है, चाहे आप डेस्कटॉप सपोर्ट करो या कोई भी, लिनक्स का बेसिक नॉलेज तो मस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे लिनक्स आप सीख लो। जब आप कैरियर की शुरुआत कर ही रहे हो तो आप बेसिक से क्यों, ये पूरा डीप में जो कोर्स है इसको पूरे डीप में आप कर लो। एमसीएसए को कर लो, सीसीएनए कर लो, लिनक्स को कर लो, जिसको हम आरएचसी बोलते हैं, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ठीक है, और देन आउटलुक का नॉलेज आपको लेना होगा। ये कॉमन है, ये कॉमन है एक सबके लिए। यहाँ पे देखो ये कोर्स कॉमन है, इसीलिए मैंने दोनों में लिखा है यहाँ पे, और इसको मैंने नाम दिया है। ये नाम से नहीं जाना, आपको टेंशन लेना है। अब इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ADCHN, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। यहाँ पे DSC मतलब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ये क्या होता है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अपनी एक कोर्स पॉलिसी होती है, वो कोर्स के नाम से। जैसे मैंने अपना कोर्स बना रखा है यहाँ पे ADCHN, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, और एक कोर्स बना रखा है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। लेकिन टेक्नोलॉजी आप देखो दोनों में कॉमन है, वही चीजें हैं। ठीक है, हालांकि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में बहुत ज्यादा डीप हमें एमसीएसए की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा डीप लिनक्स की जरूरत नहीं होती है। बट हमने यहाँ पे पैरेलली सेम जो ADCHN में हम पढ़ाते, सेम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में सेम टाइम क्लास चलता है, एकदम वही चीज है। तो अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर ये कोर्स कर रहे हो, तो ये सेम वही चीजें जो ADCHN में पढ़ रहे हो वही चीजें इसमें पढ़ रहे हो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इंटरव्यू में इतना ज्यादा डीप आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीजें ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे ADCHN में एक चीज एक्स्ट्रा हम बताते हैं, क्या, क्लाउड का फंडामेंटल, क्लाउड का सिनेरियो। क्यों, इसका रीजन ये है कि अगर इंडस्ट्री में मान लो आप स्टार्टअप कर दिए अपना करियर एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, या एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कल आप क्या, आपके माइंड में आएगा कि आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो या क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो। अगर आप क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप शुरुआती कर दोगे एक क्लाउड से, क्लाउड इंजीनियर अगर आप शुरुआती कर दोगे यहां से कैरियर या डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, तो क्या होगा, बहुत सारी दिक्कत आगी, आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट राय देते हैं आप डायरेक्ट क्लाउड का कोर्स कर लो या डायरेक्ट डेवऑप्स का कोर्स कर लो। माय डियर फ्रेंड, ये क्या होता है, आप शुरू कर देते हो, समझ में भी आने लगता है, लेकिन कंपनी में काम करने के लिए आपको दिक्कत जरूर आएगी। तो इसलिए मेरा राय ये होता है, अब इनफैक्ट आप देखो डेवऑप्स का अगर पूरा कोर्स करने जाओगे, एक डेवऑप्स इंजीनियर फ्रॉम बिगिनर्स, राइट, तो वहां पे ये सारी चीजें फिर से आपको बताई जाए। इससे बेटर क्या है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं, नॉन आईटी आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप शुरू यहां से करो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या ADCHN कोर्स, ऐसे कोर्स से शुरू करो, कुंबो पैकेज, जिसमें एमसीएसए भी सीख लो, CCNA सीख लो, लिनक्स सीख लो। उसके बाद आप रेडी रहोगे, एक तो जॉब आपको मिल जाएगा। कौन कौन से जॉब के लिए एलिजिबल हो आप, ऑप्शन क्या क्या रहेगा आपके पास,
ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, जॉब ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। एक तो रहेगा टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, एक रहेगा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का, एक रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, देयर आर मेनी ऑप्शन यू कैन अप्लाई एज अ दिस पोजीशन, सच पोजीशन राइट इन कंपनी। तो आप ये कोई भी कोर्स कर लो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट है चाहे ये कोर्स कर लो, ये दोनों में समझ में आ गया ना कि दोनों में। तो जो भी लोग क्वेरी करते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट ये करना चाहिए या एडीसीएचएन करना चाहिए, कोई भी कोर्स कर लो यार, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये देखना होता है ये टेक्नोलॉजी आप कहीं से कर लो, हमारे से कर लो या कहीं से आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कहीं से कर लो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उस कोर्स में ये सारी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, हार्डवेयर है कि नहीं, सीसीएनए है, एमसीएसए है, लिनक्स है कि नहीं, आउटलुक है कि नहीं, ये कोम्बो। मतलब जब भी आप शुरुआत करो, अगर आप नॉन आईटी है, नॉन आईटी आप ग्रेजुएट हैं मान लो, है ना, ग्रेजुएट हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो आप कैरियर शुरू करने जा रहे हो ये सारी चीजें उस कोर्स में है या नहीं है, ये सीखना ही होगा। आप अपने माइंड में ये बैठा लो कि ये सारी टेक्नोलॉजी आपको सीखना ही होगा, तभी आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल कहां जा सकते हो, ये सीखने के बाद एक तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा, जॉब का ऑप्शन रहेगा, और दूसरा आपके पास नेक्स्ट आप रेडी हो क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स में अपना करियर बनाने के लिए। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सीसीएनए का कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, नॉन आईटी। अगर आप बीटेक कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो, तब तो ठीक है, चलो सीसीएनए करके एक शॉर्ट टर्म जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन आईटी है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ये सारी टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। इसीलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैकेज बना रखा है। आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का 7.0 मतलब 7वां बैच, ये सक्सेसफुली 6 बैच कंप्लीट हो चुका है, 7th बैच स्टार्ट हो रहा है। और एडीसीएचएन का 6.0 बैच मतलब 5 बैच इसका पूरा हो गया, 6 बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों बैच स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और आप इसका डेमो, फ्री डेमो स्टार्ट कर सकते हो 2 दिसंबर 8 PM, 9 PM एंड 10 PM। 3 घंटे की लाइव रहती है हमारे एप्लीकेशन पे। आपको क्या करना है, हमारा ये वेबसाइट है www.icntacademy.in, ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे विजिट करिए, या आपको डाउट है तो आप ये नंबर है, दिस इज द नंबर, यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल, यू कैन गेट द डिटेल्स फॉर डेमो क्लास। आप फ्री डेमो क्लास अटेंड करो, वहां पे आप सिनेरियो पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझो। 8 तारीख को, 9 तारीख को आप 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, 2 या 3 दिसंबर, आप 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2 दिन आपके लिए फ्री रहेगा ये। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। और हमारी फैसिलिटी ये है कि जो भी फीस इसकी है उसको आप इंस्टॉलमेंट में, मुझे लग रहा है 6,000 रुपीज फीस होगा, और इसको आप 4 EMI 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। एप्लीकेशन में आप जाके चेक कर सकते हो इस चीज को। तो जो चाहता है पहले एनरोल करना आप एनरोल कर लो, चाहे आप एडीसीएचएन कोर्स करो या आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कोर्स करो, दोनों की क्लास साथ में चलेगी। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे साथ में चल रही होंगी ये क्लासेस, आप देख लो साथ में चल रही होंगी, ठीक है। तो किसी कोर्स में कर लो, बस अंतर ये है एडीसीएचएन में क्लाउड एक्स्ट्रा में रहेगा, बाकी सभी कॉमन है। अच्छा, कोर्स करने का फायदा क्या है हमारे साथ, ये कोर्स में जब एनरोल करते हो हमारे साथ, एक तो हम 1-to-1 अटेंशन देते हैं। जो हम लगता है जो स्टूडेंट क्लास में ग्रुप में समझ नहीं पा रहे हैं उनको हम इंडिविजुअल नेक्स्ट डे हम ज्वाइन करते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत है। लैब सेटअप, आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपके कंप्यूटर में हम लैब की सेटिंग कराते हैं, कैसे लैब सेटअप करना, ताकि आप क्लास हमारे साथ साथ आप कंटिन्यू कर सको, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लो हमने 2 दिसंबर को स्टार्ट किया है बैच, और आप पूरा, क्योंकि 2 दिसंबर से लेके अब जनवरी एंड तक ही चलेगा। नेक्स्ट बैच जो हमारा आएगा जनवरी में नहीं आएगा, हम हर महीने नहीं बैच करते, 1 महीने गैप करके जो हमारा नेक्स्ट बैच आएगा वो फेब में आएगा। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक डाउट रह गया है तो आप फेब वाले बैच में, फरवरी में जो बैच आएगा उसमें आप फ्री में उसको अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो कोर्स रहेगा ये
आप 2 बार 3 बार लाइव सेशन आपके लिए इनेबल रहेगा। आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसमें, 1 साल तक आप जो भी क्लासेस हुआ रहेगा उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। आपको ग्रुप चैट रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप चैट रहेगा, वहां पे आप आपस में डिस्कशन कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि वैलिड रहेगा। हमारी कंपनी है ICMT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। आप इस सर्टिफिकेट को कहीं भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में एज अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो आपके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। 2 तरह की सर्टिफिकेट आती हैं, एक तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन होती हैं और एक इंस्टीट्यूशन की सर्टिफिकेट। तो अभी स्टार्टिंग के लिए अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो अपना करियर तो ये एनफ रहेगा, ये फ्री में आपको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमारा इसका एग्जाम सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उसमें लिख सकते हैं एग्जाम बाद में, लेकिन अभी इनिशियल है, आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अलग से चार्जेस लगता है डॉलर के हिसाब से, ठीक है। तो आपको उसकी जरूरत नहीं होती है। बाकी जो हम सर्टिफिकेट देंगे वो आपके लिए एनफ रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया पूरा सिनेरियो, ठीक है। और जाते जाते एंड में एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जानने की उत्सुकता होती है कि सैलरी क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ये जगह कोर्स कर रहे हैं तो हमारी स्टार्टिंग पैकेज क्या होती है। मैं हमेशा ये सजेशन देता हूं आप लोगों को, यार सैलरी के पीछे मत भागो। आप ये सोचो करियर स्टार्टअप कर दो, सैलरी ऑटोमेटिक आपका इंप्रूव होता रहेगा इसमें IT इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से स्टार्ट करें तो आपका पैकेज जो रहता है 2 लाख से और 5 लाख के बीच में रहता है। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपका सैलरी जो होता है 3 लाख से और 6 लाख तक होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जब आप क्लाउड इंजीनियर में जाते हो तो वहां पे आपकी सैलरी जो होती है वो होती है 4 लाख से और 15 लाख रुपीस तक होती है, ठीक है। ये चीजें होती है, डिपेंड करता है। तो क्लाउड के लिए अब ज्यादा सैलरी, तो इसका मतलब ये नहीं चलो हम क्लाउड इंजीनियर ही बन जाए, ऐसे अपने दिमाग में मत लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तभी आप जा पाओगे, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिनेरियो। अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और जो भी काउंसलर रहेगा वो, चाहे हम रहेंगे चाहे कोई भी रहेगा, वो आपको गाइड करेगा। आपको कोर्स डिटेल लेना है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड करो ICMTacademy.in, हमारा वो वेबसाइट है, वहां से कोई भी कोर्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, या तो आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।